So the session is discover the sublime joy through sound. तो अभी थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं ना. तो आप लोग बताइए सबलाइम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबलाइम? कौन है यहाँ पे साइंस का स्टूडेंट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री किसने पढ़ा है? आप में से कोई अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं, इट वुड बी वेरी नाइस. आई विल नॉट सी द सिंबल्स ऑफ स्कूल्स एंड एम लेटर एंड यू नो इतने सारे लेटर्स नहीं दिखेंगे मेरे को, एस के, है ना. अगर कोई वीडियो ऑन कर सकता है, इट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर मी. एक सर सॉलिड चेंज इनटू गैस. ओके, कौन बोल रहा है? सर प्रभात. हाँ प्रभात, पीपीएन डिग्री कॉलेज. करेक्ट, आपने एकदम आंसर सही दिया. थैंक यू. So the answer is that when we are talking about what is sublime means, है ना, उद्दत, उद्दत तो नहीं, लेकिन sublime का मतलब क्या होता है? sublime का मतलब एकदम सही बताया उन्होंने, सॉलिड चेंज इनटू गैस. देखिए जनरली क्या होता है प्रोसेस, बर्फ होती है ना, बर्फ, हम उसको देखते हैं कि बर्फ जो होती है पहले पिघलती है, यानी पहले सॉलिड होती है, फिर लिक्विड होती है, उसके बाद अगर और उसको गर्म कर दो पानी को, तो वो इवेपोरेट होकर चली जाती है. तो जनरल प्रोसेस इज सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड एंड लिक्विड टर्न्स इनटू गैसेस. दिस इज जनरल प्रोसेस. बट समटाइम व्हाट हैपेंस, सॉलिड डायरेक्टली टर्न्स इनटू गैस. एग्जाम्पल आप सब लोगों ने देखा होगा कपूर का, कैम्फर. कैम्फर क्या करता है? व्हेन यू बर्न इट, इमीडिएटली इट टर्न्स इनटू गैस, है ना. सो ओके, थैंक यू शुभम फॉर मोर टेक्निकल डिटेल्स, है ना. सो दैट इज व्हाट मीन्स सबलाइम. सबलाइम मतलब क्या होता है कि हमको डायरेक्टली नहीं दिख रहा है कि कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बट वो ट्रांसफॉर्मेशन एक स्टेप हायर लेवल पे हो रहा है. So same thing we are going to discuss today in our session. What is that same thing? Same thing is the sublime joy through sound. अभी कोई sound से कैसे joy मिल सकता है? क्या होगा sound से? So that's what we are going to see on our today's session. So we are going to see the power of sound vibration, how it is powerful, and there are some scriptural references about this sound. क्या है sound? हम क्यों इतना sound के बारे में बात कर रहे हैं? Third, we are going to discuss about scientific research about sound chanting. And fourth, we are going to discuss benefit of chanting Hare Krishna Mahamantra. So please wait with me. I'll tell you something very interesting today. So first thing is power of sound vibration. So sound is a very powerful thing. बताने की जरूरत नहीं है. And all of us, at least I don't know whether all of you stayed or not, near airport. That to army airport. My mother, she was in army, so we were posted in Pathankot. वहाँ पे आर्मी का एयरफोर्स स्टेशन था, और वो एयरफोर्स स्टेशन से तब फाइटर प्लेन्स उड़ते थे, तो हमारे घर की खिड़कियां कांपने लग जाती थी. क्यों कांपती थी? वो फाइटर प्लेन की आवाज सुन के, है ना. इनफैक्ट देयर आर प्लेन्स व्हिच आर मूविंग एट द स्पीड ऑफ साउंड. तो उसका कैलकुलेशन होती है उनकी स्पीड की मैक में, है ना. 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक स्पीड पे भी प्लेन्स उड़ते हैं. And when those planes started flying, so the buildings which were nearby, they observed that the window panes of the building started breaking down. जो खिड़कियों के शीशे थे वो टूट जाते थे, इतनी तेज साउंड आती थी. आप लोगों ने, कितने लोगों ने वो देखा है? कैरियोके में ऐसे दिखाते थे कि कैसे वन लेडी इज देयर, शी इज डूइंग, अभी मैं वैसा नहीं कर सकता हूँ, मैं लेडी नहीं हूँ, लेकिन वो ऐसी चिल्लाती है और सामने ग्लास रखा रहता है तो ग्लास टूट जाता है. कितने लोगों ने देखा है? ओके, यस, देखा है आप सब लोगों ने, है ना. सो पृथ्वी, इफ यू हैव सम क्वेश्चन प्लीज राइट डाउन, अदरवाइज वोकल क्वेश्चंस विल टेक इन द एंड, है ना पृथ्वी. थैंक यू. ओके आशीष पटेल, थैंक यू वेरी मच, वेलकम आशीष, है ना. तो ऐसा है साउंड का इफेक्ट. नाउ ये तो मैंने आपको बताया ब्रेकिंग ब्रेकिंग डिस्ट्रक्शन वाला साउंड का इफेक्ट, बट इसके अलावा भी साउंड के इफेक्ट होते हैं. यस यस आशीष इज नॉट अवेलेबल, करेक्ट. उसके अलावा क्या इफेक्ट होते हैं?
it doesn't do only destruction, it can create revolutions also. What does this revolution means? Revolution हम देखते हैं कि कैसे वो बोलते हैं ना हिंदी में हम लोग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बस ये एक स्टेटमेंट पे लोग एकदम जीवन निछावर करने के लिए रेडी है ना। वैसे हम सुनते हैं वो जर्मनी में रेवोल्यूशंस में वहां पे बोला गया था, डू नॉट थिंक what you have what country has done for you, but try to understand what you are doing for country। उससे भी लोगों को एकदम जोश आ गया। और आजकल लोग मोटिवेशन स्पीच सेमिनार वगैरह सुनते हैं है ना, वो रेवोल्यूशन लाने के लिए। साउंड कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन एंड साउंड कैन आल्सो इन्वोक इमोशंस। हम देखते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक, करेक्ट। रैप म्यूजिक होता है, फिर बफर मतलब यू नो बूफर्स के लिए एकदम सॉलिड वाला म्यूजिक होता है। देन देयर आर सम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, सम सैड म्यूजिक है ना। और आप देखेंगे रियलिटी में ऑल ऑफ यू मस्ट हैव सीन सम शोज इन टीवी, करेक्ट। अगर उस शो में से आप म्यूजिक निकाल दो, अरे आप उसका एबीसीडी भी समझ नहीं पाएंगे। half of the things we catch in shows and movies because of background music। all of you agree or not? please write in chat। जब तक पानी पीता हूं आप लोग बताइए if you agree with me, है ना। that sound is the one which is creating emotions in us। correct, thank you all of you, है ना। so sound can create revolutions and sound can create emotions। so this is the power of sound। why sound is so important? see, sound is so important because from sound only whole creation happened। and that is what is given in our scriptures, that sound is the first element which got created, and after that further elements got created। Now when we go further, there have been much more studies about sound vibration। what are those studies? so I'll not show you the videos, otherwise it will take a lot of time। I'll show you in brief what is that brief thing। so there are people, this deva gardening people, they thought of doing gardening of trees or plants, and there was a particular type of sound which they used to play in the vicinity of those gardens। so what used to happen, whenever they would play little rocking music, they would see the tree which is growing, it is growing with all jumbling as a mix, okay, किसी भी direction में, there is no proper shape and size। but they saw when they played little soothing music, the tree was growing harmoniously and it was growing very properly in a shape। same thing they observed in water also। what they observed in water? what they, okay, thank you, plants grow fast also, thank you। what they observed in water, what they did is they kept a glass of water, and in front of glass of water they put a speaker, and in that speaker they played music। so they took 3 glasses of water, in front of one glass they kept, all these videos are there, I'm not showing you, I'm just telling you in brief। so in front of one glass of water they played very rocking music, and a rock music आपको पता है कैसा hard rock जो होता है, and another glass of water they played ekdam normal music, some sad music kind of thing, and yet another glass of water, third glass, they played beautiful chorus chanting of mantras। that's how they played। और उसके बाद वो ग्लासेस को उन्होंने जमने के लिए फ्रीजर में रख दिया, और तब वो ग्लास के पानी का बर्फ जम गया, then they observed that in at a microscope what is the happening to the molecules of those water, and then they observed कि जो ग्लास रॉक म्यूजिक के सामने रखा था, बाद में उसकी बर्फ जमाई, उसके मॉलिक्यूल्स का सारे का डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन था, कोई भी यूनाइटेड नहीं था, सबका वेक्टर अलग अलग था। दूसरा जो सैड था उसका वेक्टर कैसे था, सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ नेगेटिविटी को पॉइंट कर रहे थे। और तीसरा ग्लास जिसके सामने कुछ अच्छे ब्यूटीफुल मंत्रास चैंट किए थे वो स्पीकर में, वो वाला ग्लास के जो मॉलिक्यूल थे बर्फ में जो दिख रहे थे, they were forming very beautiful star kind of structures। जैसे ये फोटो में आपको दिख रहा है, स्टार जैसे स्ट्रक्चर, माने ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स। so then they concluded that the sound makes lot of impact
on objects and on living beings also. And on living beings it makes a lot of impact, and that is why today we are discussing about this sound, and especially the sound which is given in the scriptures, है ना, that sound is known as mantra. तो मंत्रा जो होता है वो वैदिक साउंड है, कोई से भी मंत्र की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट एनी मंत्र. सो मंत्र इट्स गिवन इन द वेदास एंड वैदिक साउंड which can impact so much as I told you just now. Now what does mantra means? मंत्रा मतलब होता क्या है? तो देखिए मंत्रा का मतलब होता है मंत्रणा देना. मंत्रणा का मतलब क्या होता है? You know, helping to take decisions and all this. मंत्रणा देना है ना, टू डिक्टेट और टू गाइड. तो मंत्र का मतलब क्या होता है? उसमें मन का मतलब होता है माइंड. माइंड हमने देखा था ना, सटल बॉडी में माइंड होता है. त्रा का मतलब होता है टू डिलीवर, यानी मन को डिलीवर, यानी मन को कंट्रोल करने के काम आता है क्या? मंत्रा. और ये मंत्रा कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप ऑफ मंत्रा कैन बी योर पर्सनल मेडिटेशन. तुम देखते हैं कुछ लोग बैठे रहते हैं, है ना, और कुछ माला हाथ में लेके ऐसा कुछ 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 राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कृष्ण कृष्ण, ऐसे कुछ कुछ बोलते रहते हैं. वो भी एक मंत्र है ना. कुछ लोग अभी जैसे हम कीर्तन कर रहे दिखा रहे थे आपको, यू वर हियरिंग, है ना, वेरी लाउडली दे आर चैंटिंग विद इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल. दैट इज आल्सो अ मंत्र. मंत्र हैज टू फॉर्म, जपा एंड संकीर्तन. नाउ दिस मंत्र कैन बी a very powerful source for us to deliver or control or concentrate our mind on anything which is required, because just like it is said now that to control a car you need steering, है ना, steering चाहिए. Similarly, to control water you need some dams kind of structures or pipelines. Same way, when you want to control this mind, you need this mantra which helps you to control this mind. We saw that how mind can be controlled only through intelligence. So mantra directly affects our intelligence, through which we can control our mind. Now you might be thinking, अरे ये सब आप क्या बातें कर रहे हो, ये मंत्र क्या है? So let us see whether this mantra is really workable right now, because if you have heard or not, I don't know whether you have read or not, in Mahabharat there were weapons which they used to invoke. आपने देखा होगा, ऐसे करते थे तीर को और कुछ 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 बोलते थे और फिर उसके अंदर शक्ति आती थी, फिर उसको मारते थे. They were real weapons, है ना. उस टाइम वो बोलते थे मंत्र विद्या. वो वेपन के अंदर शक्ति कहाँ से आती थी? मंत्र से आती थी. But in Kalyuga, currently we people have no access to that kind of knowledge. So that is why we use tantra vidya. Tantra vidya मतलब तंत्र विद्या मतलब कि यार वो AK-47 होनी चाहिए, उसमें इतना गोला, इतना बारूद. उस टाइम पे ऐसी जरूरत नहीं होती थी. दैट इज व्हाई दिस ब्रह्मास्त्र एंड ऑल दिस थिंग्स वर वेरी पावरफुल दैट टाइम. इन फैक्ट द डिस्क्रिप्शन कम्स दैट ब्रह्मास्त्र वाज वेरी एक्यूरेट. आजकल क्या, एक बम गिराते हैं, एक जने को मारने के लिए नहीं गिरा सकते ना. एक बम गिराएंगे, कितने लोग मरेंगे? बहुत सारे आजू बाजू के लोग मर जाएंगे. करेक्ट ना. तो बहुत सारे आजू बाजू के लोग मर जाएंगे एक बम गिराने से. लेकिन उस टाइम के मंत्र ऐसे नहीं थे, है ना. उस टाइम के मंत्र वाज वेरी प्रिसाइज एंड पक्का. व्हाई? बिकॉज वो इतना स्पेसिफिक थे, इतना स्पेसिफिक थे. इट इज डिस्क्राइब, आई विल टेल यू वन एग्जांपल ऑफ इट. एग्जांपल देते हैं कि परीक्षित महाराज वाज इन द वूम ऑफ हिज मदर उत्तरा, अपनी माँ के कोख में थे उत्तरा. अश्वत्थामा ने चलाया था ब्रह्मास्त्र, और वो ब्रह्मास्त्र कितना एक्सपर्ट था पता है? वो उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज को मारने का प्रयास कर रहा था, ना कि उत्तरा को मारने का. इट वाज सो प्रिसाइज. ये है मंत्र विद्या. Nowadays we don't know of course this mantra vidya, but that is how the powerful is mantra vidya. Now does this mantra and all, can we utilize it in Kali Yuga? Let us try to see. There are some scripture references which I am going to show you, share with you, you know. So there is one shloka which comes that krite yad dhyayato vishnu tretayam yajato makhai द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्. सो इट सेज देयर आर 4 युगास. हम सबको पता है सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग होते हैं. अभी आप बोलो ऐसा होता है क्या सही में? ओके, उसके लिए अलग क्लास है. दैट्स अ डिफरेंट लेवल डिस्कशन.
But there are 4 yogas, and there are different methods for controlling the mind, which is recommended in 4 yogas. The first method which is recommended for controlling our mind is meditation. That was recommended in Satyuga, because in Satyuga people could sit at one place and they could focus their mind. And I'm 100% sure while you are listening this seminar or webinar from me, some of you may be distracted, because in Kali Yuga that is not possible to sit in one place and meditate. Very difficult. How much you can meditate? You can meditate, chalo, theek hai bhai. You can meditate for 1 minute, 2 minutes, but your mind goes here and there. In fact, there is a finding that before the lockdown, the meditation time, how much a time of, those children could have focused. वो था, there was time of 12 seconds or 10 seconds. 10 seconds तक वो एक चीज पे focus कर सकते थे. But since the lockdown has increased and happened, after that the use of social media has increased, so the capacity to even focus has reduced. It has reduced to now 3 to 4 seconds. आप अभी मत करना, session के बाद you can try. You can just focus on one thing. So our focus span is very less. कलयुग के जैसे मेडिटेशन नहीं कर सकते. त्रेता युग में बोला जाता था यज्ञ करो. अभी यज्ञ करने के लिए आपको ब्राह्मण चाहिए तो बहुत शुद्ध है, आपको हवन की सामग्री चाहिए तो बहुत प्योर है. इन कलयुग हाउ यू गेट, घी तो प्योर मिलता नहीं हमको, तो फिर यज्ञ कैसे करेंगे? वेरी डिफिकल्ट. नहीं, द्वापर युग में बोला जाता था अर्च विग्रह की सेवा, यानी विग्रह की सेवा, डीटी वर्शिप करो. इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे मंदिर बने. जगन्नाथपुरी का मंदिर द्वापर, वो तो सतयुग से बना है. तो ऐसे बहुत स्पेशल मंदिर बने. बट नाउ टू डू डीटी वर्शिप, यानी भगवान की पूजा करना भी आज के जमाने में ऐसा बोला जाता है, इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग इट. जैसे अगर मैं भगवान की पूजा करने जा रहा हूँ और मेरे को कहीं बाल में खुजली आई और मैंने ऐसा हाथ टच कर दिया, तो आई एम सपोज टू टेक बाथ. मेरा हाथ जो है वो दूषित हो गया है. ऐसे स्ट्रिक्ट रूल से तो अभी हम यूज करेंगे तो कोई सोचने का अरे पागल हो गया, इतना क्यों नहा रहा है ना. सो दैट इज व्हाई डीटी वर्शिप इज आल्सो नो बेस्ट प्रोसेस इन कलयुगा. कलयुगा में क्या है, तो भगवान ने देखा कलयुग के लोग गाना वाना सुनने उनने में बहुत पसंद करते हैं. वी नो दैट हाउ मूवी रिलीज होने से पहले उसके सॉन्ग्स रिलीज हो जाते हैं, है ना. एंड जस्ट नाउ वी हर्ड अबाउट पावर ऑफ साउंड. सो दैट इज व्हाई इन कलयुगा गॉड थॉट कि यार इन लोगों को अगर कुछ तो यार सक्सेस प्राप्त करना है, कोई इजी मेथड देना चाहिए. दैट्स व्हाई चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड इज रिकमेंडेड. चैंटिंग बोला, गाओ जोर से, चीखो चिल्लाओ आराम से, एंड उसी से आपका सब उद्धार हो जाएगा. नाउ दिस इज वन थिंग. देयर आर मेनी मोर रेफरेंसेस. इन क्रिश्चियनिटी आल्सो इट इज सेड दैट our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Let us chant his name of our Father who is in heaven. In Islam religion also, सुबह सुबह 4 बजे 12 बजे सब बोलते रहते हैं अल्लाहु अकबर, तो they also chant the names. In Sikh also, many of you might be knowing सत्य नाम वाहे गुरु, वाहे गुरु का नाम है ना. They also chant. And even in Buddhism, they do this chanting. Namo Amit Butsu, that's what the process is. So even all major religion also are talking about this chanting the holy name. And even Sanatan Dharma also recommends that we should chant again and again same mantras. That is a process which is recommended in Kali Yuga. Now there are some more shlokas which I am going to tell you, which talks about this chanting. So there is one shloka which comes in Kali Santran Upanishad. It says, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Iti Shodashakam Nama Namna, Kali Kalmasham Nashanam, Nata Parataropaya, Sarva Vedeshu Drishyate. वो बोल रहे हैं, ऊपर बोला हरे कृष्णा, है ना, ये पूरा मंत्र बोला, बोले इति षोडशकम नाम, ये जो 16 अक्षरों का नाम है, कली कलमश नाशनम, कलयुग के कलमशों को. व्हाट इज कलयुग के कलमश बाबा? कलयुग के कलमश मतलब जो कलयुग के लोगों को प्रॉब्लम्स फेस हो रही है ना, वो है कलमश. कली कलमश नाशनम, उन चीजों को नाश करने का काम करते हैं. नाता परतर उपाय, अरे इसके अलावा और कोई उपाय इतना बेस्ट नहीं है कलयुग में. क्या बात कर रहे हो? वी कैन डू सो मेनी थिंग्स. थोड़ा मूवी देख सकते हैं, थोड़ा गेम खेल सकते हैं, थोड़ा बातें कर सकते हैं, थोड़ा घूमने जा सकते हैं, थोड़ा पिकनिक पे जा सकते हैं. हाँ, ये सारी चीजें टेम्परेरी हमारे कलमशों को नाश करेंगे. इट विल गिव अस टेम्परेरी स्टॉप गैप सोल्यूशन. बट इफ यू वांट परमानेंट सोल्यूशन, देन दिस
इति इति षोडशकम नाम नाम, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, आपकी बात क्यों मानूं मैं? They said no, we are not saying it. Sarva Vedeshu Drishyate. After studying all the Vedas, we have concluded this. See, Veda is what? Veda का नाम ही होता है knowledge. तो whatever knowledge we are getting in this world is a part of Veda. So after studying whole knowledge, they have come to this conclusion कि mantra is a powerful thing in this age of Kali Yuga. Previous two slides were about how all dharmas, all major religions which we know in this world talks about Bhagwan ka naam lena, chanting the mantra, chanting some names they recommend. So this is the essence of these two slides, and chanting the names. And this we saw how scripture also say. एक और ऐसा बोलते हैं, नाम संकीर्तन देवा तर्कम ब्रह्म दृश्यते. तर्कम ब्रह्म दृश्यते मतलब it says that if you really want a person to deliver completely, tarkam brahma drishyate. ब्रह्म दृश्यते मतलब अगर आप चाहते हैं कि उसका मन ब्रह्मन में लगे, तो chanting the names of Lord is again recommended. Yes, कलो नास्ते शिवानी जी, करेक्ट, थैंक यू. आपने एकदम हमारा आने वाला है वो मंत्र. हाँ. So another mantra which comes in Srimad Bhagavad आप लोगों ने सुना होगा, उसमें बोलते हैं कलेर दोषो निधे राजन. कलयुग दोषों का क्या है? निधे. निधे मतलब ओशन है. एक दोष नहीं है किसी के अंदर, बहुत सारे दोष हैं. राजन, राजन किसको मतलब? राजा परीक्षित को बजा रहे हैं. अस्तिद एको महान गुण है, लेकिन उसमें भी एक स्पेशल गुण है. क्या गुण है? कीर्तनाद एव कृष्ण से. देखो कीर्तन तो हमने सुना, ये कीर्तनाद क्या है? कीर्तनाद का मतलब होता है जोर जोर से कीर्तन करना, मन में नहीं. देखो बहुत बार हम लोग सोच सकते हैं मंत्र है ना, मंत्र को मन में लेते हैं. मन को मन में नहीं लेना है, क्योंकि मन तो काबू में नहीं है, तो मन में लेने से नहीं काम चलेगा. इसलिए कीर्तन नाद, नाद मतलब जोर से चिल्लाना है. और एव कृष्ण से, अगर ये हरे कृष्ण महामंत्र का मुक्त संग परम विजित, इमीडिएटली यू कैन फील द डिफरेंस. एंड देन नारायण संहिता में बोला है that in this age of Kali Yuga, if people chant the holy name of the Supreme Lord, that is the best way, है ना. जैसे उसमें भी दे रखा है. Now comes हमको जो शिवानी जी बता रही थी. So it's mentioned हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा. See, the question arises, very big question. आप सबके मन में चल रहा होगा 100% गारंटी कि सर ये आप बोल रहे हो हरे कृष्ण मंत्र, देयर आर सो मेनी मंत्रास, है ना. जय माता दी भी है, ओम नमः शिवाय भी है, राम राम भी है, जय बजरंग बली भी लगा लो, बहुत सारे मंत्रस है ना. अरे ये हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में आप इतना क्यों बोलते हैं? वो वही सुनाते हैं. सी, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट. आप में से अगर कोई केमिस्ट होगा, या आपके फादर होंगे डॉक्टर, या फार्मा या कुछ भी, सो इफ यू आस्क देम, एक मेडिकल स्टोर में ना बहुत सारी मेडिसिन है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के काम आती है. यानी बुखार को पैरासिटामोल भी है, क्लोरोक्विन भी है, क्रोसिन भी है ना. एंड देयर आर मेनी अदर मेडिसिन विच आर देयर. बट जब आपको एक पर्टिकुलर डिजीज होती है ना, तो डॉक्टर एक पर्टिकुलर मेडिसिन रिकमेंड करता है जो आपकी डिजीज में काम आती है. लाइक इफ यू हैव समथिंग मलेरिया एंड ऑल, so they recommend chloroquine, और उसकी भी डोसेज रिकमेंड करता है. Similarly, there are many mantras which are very powerful, no doubt, but those powerful mantra also requires a powerful chanter. Powerful mantra requires a powerful chanter, and just like I was knowing one of the person, he brought some Ferrari from foreign, है ना, उसने यहाँ पे इंपोर्ट करा था वेयर आई स्टे. एंड व्हेन ही ब्रॉट इट द फरारी, वो फरारी का जो नीचे चेसिस होता है ना, वो रोड से एकदम चिपक के चलती है गाड़ी, एकदम चिपकी हुई चलती है. सो बट इंडिया की रोड में अगर चिपका दोगे गाड़ी तो चिपक के जाएगी, चल ही नहीं पाएगी क्योंकि इतने गड्ढे हैं. और अपने तो स्पीड ब्रेकर भी स्पेशल होते हैं, आपको पता ही है कैसे स्पीड ब्रेकर होते हैं, करेक्ट. सो उसको क्या करना पड़ा, वो चारों टायर चेंज करके उसको गाड़ी को उठाना पड़ा, क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं थी. तो वैसे ही क्या है,
Mantras are many, they are very powerful mantras, but they require powerful chanters. But in Kali Yuga, are we powerful chanters? अरे थक जाते हैं कुछ तो सेशन में, तो वीडियो ऑन नहीं कर पाते हम, अब कुछ कर लिया किसी ने, है ना? बट ऐसा मुश्किल है. सो दैट इज व्हाई इन स्पेशली इन कलयुगा इट इज मेंशन्ड हरे नाम एव केवलम. इन कलयुगा हरि का नाम, यानी दिस हरे कृष्ण महामंत्र, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, it's the only thing. It's a ev kevalam. Why it is mentioned 3 times? तो ऐसा बोलते हैं जैसे सपोज आपने एटलीस्ट घर में देखा होगा, मैंने तो देखा है बचपन में, है ना? तब घर में कोई गेस्ट आ रहा है, रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो मदर जो थी एक दिन पहले दूध वाले भैया को बोलती थी, भैया कल 2 लीटर दूध बढ़ा के लेके आना. दूध वाला बोला जी मैम साहब. फिर वो वापस गेट बंद करते करते बोलते, भैया 2 लीटर दूध बढ़ा के लेके आना, याद रखना. हाँ जी मैम साहब. वो दूध वाला नीचे बैठ के बेचारा साइकिल पे बांध रहा है अपना वो जो भी डब्बा है, और ऊपर से भी माँ चिल्लाती थी, भैया 2 लीटर दूध याद रखना, 3 बार ना. और ये आपने किसी मूवी सीरियल में या टीवी में देखा होगा, जब भी कोई एकदम चेंजिंग पॉइंट आता है ना, कोई शॉकिंग न्यूज आती है, तो उसको 3 बार रिपीट करते, क्या क्या क्या, ऐसा करते हैं ना. क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है. तो वैसे ही यहाँ पे 3 बार बोला जाता है, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते एव. नास्ते में मतलब इसके अलावा कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है और नहीं है. और उसके अलावा ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मोर श्लोकास व्हिच वी कैन गो अहेड, है ना? एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः. It is said that when you perform bhakti yoga तन्नाम ग्रहणादिभिः, which starts with chanting the holy name. इसलिए आप देखेंगे कुछ भी यज्ञ पूजा हवन जो होता है, उसके स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, हरि ओम, ऐसा चैंटिंग करते हैं. व्हाई? बिकॉज दैट इज अ प्रोसेस. भगवान के नाम से शुरू होगा कोई भी चीज. विदाउट चैंटिंग द मंत्रास नो यज्ञ नो पूजा कैन बी कंप्लीटेड. कोरोना के क्वेश्चन विल आंसर लेटर ऑन. दिस मीटिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड. And so that starts with chanting is the ultimate solution. So this is, we saw some scripture reference. अब बोलो सर ये तो भावुक बातें हो गई, थोड़ा प्रैक्टिकली था ये. अभी मैं आपको साइंटिफिक बताता हूँ. What science talk about sound? So there is one researcher. You can search search about him on Google also. His name is Dr. David B. Wolf. डेविड बी वुल्फ जो है, he is the founder of Sattva-Tov Institute. So he has done one research. What was that research? So I'll show you this video. Now you see this video, and after this we'll discuss what was his research. Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra reduces stress and depression and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. तो क्या था इन शॉर्ट? वो डेविड वुल्फ ने क्या किया, उन्होंने एक रिसर्च किया अपने पीएचडी प्रोजेक्ट के लिए. उसमें 31 मेल्स लिए, 31 फीमेल्स ली, एंड दे वर अराउंड एज ऑफ 25 की एज में थे. और उनको बोला 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया उनको. 3 ग्रुप्स क्या क्या थे? 1 ग्रुप दे ही टोल्ड कि आप लोग ये हरे कृष्ण महामंत्र यू चैंट दिस, हर दिन आप चैंटिंग करो आधे घंटे के लिए. तो वो अराउंड 24 लोग थे. और 19 लोगों को बोला कि आप कोई भी मंत्र अपने मर्जी का चैंट करो.
और बाकी जो बचे हुए 19 लोग थे, उनको बोला आप चैंट मत करो, बस मेडिटेट करो, ऐसे बैठ के चुपचाप रहो, साइलेंट मेडिटेशन करो, कुछ तो मेडिटेट करो। और उसके बाद उसने देखा इन तीनों लोगों का आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम 3 चीजों में उसने टेस्ट किया। एक था स्ट्रेस, एक था डिप्रेशन और एक था मूड्स, जो हमने फर्स्ट सेशन में देखा था। गुण होता है ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो उसको क्या मिला, उसको ये रिसर्च मिला, उसने देखा ये जो येलो ऑरेंज लाइन है, ये है जो महामंत्र चैंट करते हैं। रेड वाली लाइन है जो कोई भी मंत्र चैंट करते हैं, और ब्लू वाली लाइन है जो कोई भी मंत्र चैंट नहीं कर रहे, साइलेंट मेडिटेशन कर रहे। तो उनको देखा कि डिक्रीज इन स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा है दोज हु आर चैंटिंग द मंत्र, महामंत्र। एंड if they are chanting any other mantra, the decrease in stress is not much, इतना ज्यादा स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हेल्प नहीं करता। डिप्रेशन के लिए, यस, डिप्रेशन के लिए he observed that maha mantra was working quite good, 8.27, other mantras were working 1.6, और silent meditation डिप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए 0.7 इतना हेल्प कर रही थी। एंड moods में, so when you chant Hare Krishna Mahamantra, it brings you to mood of goodness, and of course any other mantras, it brings you to the normal level, almost zero level, but not in goodness level. So this was his research on chanting the mantras. In fact, there are many researches like this. I just took one. All these things are playing. In fact, normal आप देखते हैं, मंदिरों में हम जाते हैं, घंटी बजती है, वो घंटी बजने का ही बहुत इफेक्ट है। There have been researches done on sound of bell. उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, otherwise वो पूरा एक different topic है। But the point which we are discussing here is that this mantra chanting Hare Krishna Mahamantra, it's not just a scriptural thing, it's not just researching thing, but it's really a practical thing which we can see in our life. In fact, when somebody chants this Mahamantra, what happens, So again, this after the study of this wolf kind of structure was experiment, they came to know a human beings generally their brain frequency matches with the state of their mind. So somebody who always remains sleepy and drowsy, उसकी frequency बहुत कम रहती है, around 8 तक रहती है। Somebody who are very hyperactive, अरे करना है, बस करके दिखाना है, कुछ कर देंगे, they are very hyperactive, उनकी frequency रहती है 13 to 18 above. But some people who are relaxed, they can think, they can give some time and take proper decision, उनकी frequency रहती है 8 to 13, and that frequency is known as relaxed alert zone, RAZ, RAZ, relaxed alert zone. They are alert, but they are relaxed alert zone, है ना? So this frequency help us to work in that degree, relaxed alert. Now how this frequency can help us? So of course there are many things which I will not go immediately into, otherwise pura topic change jayega. And there have been some more benefits. It burns away our bad habits. तो पहला तो mind को relax alert zone में लेके आती है. It kills our bad habits also. So what happens is we all have some bad habits हमारे अंदर, and we want to get rid of it. और हम बहुत कुछ habit का सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, 21 दिन तक एक ही हैबिट करो, आपकी हैबिट बन जाएगी, ऐसे बहुत सारे सेमिनार्स हैं. बट दैट इज करेक्ट, आई एम नॉट टेलिंग इट्स रॉन्ग. बट क्या होता है, हमारी गुड हैबिट कल्टीवेट होती है, बट आफ्टर सम टाइम वापस हम उसी पे आ जाते हैं. तो बट हियर वी सॉ व्हेन दिस चैंटिंग वाज टेकन to Western world, especially America and other places like this. So there were some class of people, those who were hippies. Hippies क्या थे? They were anti-culture. Anti-culture मतलब जो culture है उसका anti करेंगे. So they were smoking, drinking, doing sex on the road, है ना, growing hairs, not wearing clothes, all things which government से उसका opposite करते थे. But when they started chanting this Mahamantra, my God, there was complete 180-degree change. Now they left all these things, smoking, drinking and all. Rather, they started wearing proper clothes, having wonderful
hairstyle of not so much big hairs, and they all good qualities started developing in them. Why? Because of this chanting. Now this is just one benefit. It gives you freedom from bad habits. It also gives you freedom from sinful reaction. Why sinful reaction? See, why we do sin? हम पाप क्यों करते हैं? Because हमारे हृदय के अंदर वो पाप करने की इच्छा है. Yes, Amit Kumar. Prabhupada ji changed hippies' life into happies. Correct. Thank you, Amit ji. है ना? तो हमारे अंदर वो पाप करने की इच्छा है. तो कभी कभार क्या होता है, हम डर के वजह से पाप नहीं करें. मान लो चोर है, उसने देखा पुलिस है तो चोरी नहीं करेगा, लेकिन वो इच्छा तो रहेगी ना अंदर. जब पुलिस चली जाएगी तब वो चोरी कर लेगा. तो सिमिलरली हम भी जब पाप करते हैं ना, हमारे अंदर वो डिजायर है पाप करने का. बट जब वो डिजायर ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो फिर हम पाप और नहीं करते. So that is why chanting transform their desires also. And this what I was telling है ना, regular chanting can transform our desires. अभी ये तो बातें बहुत हो गया, अभी थोड़े काम की बात करते हैं. So there are some chanters who wanted to share their experience. तो मैं आपको बस उनका फोटो और उनका एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ. So ये स्टीफन फार्मर है, एक हेल्थ फूड स्टोर ओनर है. ये बोलते हैं, इफ आई स्टार्ट माई डे ऑन अ स्पिरिचुअल नोट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा, आई कैन मेक इट थ्रू द डे इन अ प्लेजेंट मूड. स्टार्टिंग करता हूँ डे हरे कृष्णा से तो पूरा दिन कैसा रहता है, प्लेजेंट मूड में रहता है. एक रमेश लाल जी है, टोरंटो हेल्थ स्पा के प्रोपराइटर जो ओनर है, वो बोलते हैं, चैंटिंग हरे कृष्णा एंड रीडिंग ऑथराइज्ड बुक्स ऑन कृष्णा मार्जन हैज ब्रॉट मी ग्रेट पीस. दैट्स व्हाट ही रोट. Now there is our member of parliament. All of you must be knowing Hema Malini. She also chants and she writes, "Let's create a magic through power of prayers. Let's chant together, and all the suffering. Let's make a very beautiful and peaceful world." And she also chants. Then there is one printing executive, Paul Blair. He says, "When I am stressed out, I'll chant. It's one thing which charges my batteries. It clears my mind and brings me back in focus." So I am showing you people from varied class of audience, and it's not just one class. ऐसा नहीं है कि साधु लोग ही चैंटिंग करते हैं, ऐसे लोग नहीं, इंडियन लोग ही चैंटिंग करते हैं. All classes, all countries, people are getting benefited from this chanting. In fact, this Sally, she says, "When I am nervous, I found chanting very calming. I don't get shaken up a little things." And there is an army officer, he says, "My outlook towards life is lot brighter after starting to associate with Hare Krishna devotees and chanting the Mahamantra." Then there are this Dr. Donald R. Tuck, who is a professor. He says, "I have noticed that as chanters progress from one level to deeper level, they become more realistic, more tolerant, and more energetic." There is one Rishikesh Mafatlal, who is the CEO of Mafatlal Fabrics. बहुत famous कपड़ा आजकल बिकता है, मफतलाल का कपड़ा. और उसके जो मालिक है, CEO, he says, "Chanting Hare Krishna has helped me face all ups and downs in my life with great confidence and peace of mind." Now somebody who is a very famous chanter himself, George Harrison, जो बीटल के नाम से फेमस था. 1960s में इतने फेमस थे ये बीटल, ऐसा बोला जाता था भगवान के बाद अगर कोई फेमस है तो बीटल्स. उनका लीड गिटारिस्ट, he says, chanting is really a process of having realization of God. भगवान के बारे में भी जानना है तो chanting कर सकते हैं. एल्फ्रेड फोर्ड, जो फोर्ड कंपनी जिसकी गाड़ी आती है उसके जो CEO थे, एल्फ्रेड फोर्ड, he says, "I started chanting Hare Krishna mantra on my beads and studying books. Chanting Lord Krishna's name changed my lifestyle." And he could feel that change. So now you must be thinking, अरे इतना सब चैंटिंग के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्या है ये चैंटिंग, कैसे करना है, क्यों करना है? This question must be arising. So I'll tell you that secret, and let us do practical also. How we should chant, what we should chant. So I'm showing you in screen, and I'll share you later on in WhatsApp also. So there is something known as Panch Tattva mantra. As I told, mantras are many powerful mantras, but we need to have that much power in ourselves also to chant. तो ये हरे कृष्ण महामंत्र भी बहुत पावरफुल है, लेकिन इसको चैंटिंग करने में हमसे कुछ अपराध ना हो जाए तो उसके लिए हम ये हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग करने से पहले एक बार ये पंचतत्व मंत्र बोलते हैं. एक बार पंचतत्व मंत्र क्या है?
वो है श्री कृष्ण चैतन्य। आप लोग मेरे पीछे बोल सकते हैं wherever you are sitting, don't no need to unmute but you can chant behind me। बोलिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। So when we chant one time this Panchatattva mantra, after that this 16 syllable mantra, many times people have this doubts, they chant Hare Krishna Hare Krishna Hare Ram, ऐसा नहीं है। There is very specific things। ये 16 अक्षर इसी सीक्वेंस में बोलने हैं। Then only this mantra is for कलयुगा। Otherwise वाइट कलर की तो बहुत मेडिसिन होती है, लेकिन स्पेसिफिक मेडिसिन स्पेसिफिक क्या है ये है। सो आप मेरे पीछे वापस बोल सकते हैं, 16 अक्षर है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस 16 syllable mantra, how much time we should chant? तो देखो पंचतत्व तो एक बार बोलना है, हरे कृष्ण महामंत्र आप कितनी भी बार बोल सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, है ना। और क्योंकि ये मंत्र बहुत पावर है, फुल है और कलयुग के लोगों के लिए, इसलिए इस मंत्र को चैंटिंग करने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। कोई बोल सकता है अरे मैं सुबह उठाऊं नहाया नहीं हूं, चैंटिंग कर सकते हैं। कोई बोल सकता है अरे मेरा पवित्र स्थान नहीं है, तब भी चैंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये पावरफुल है, ये दूसरी चीजों को प्यूरिफाई करने वाला है। अगर दूसरी चीजों से खुद ही इम्प्योर हो गया तो इसकी पावर कहाँ रहेगी। वैसे ही कोई बोल सकता है कि अरे मैं टॉयलेट में हूं, तो भी चैंटिंग कर सकते हैं। आप कहीं पे भी है, किसी भी स्टेट में यू कैन चैंट। इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है many people who chanted when they were at very dangerous stage of their life, they got benefited in this। तो अभी what we will do is I request all of you that let us try to chant this Mahamantra, this Hare Krishna Mahamantra, at least you know some 21 times। 21 बार हम लोग इसको chanting करते हैं। And let us try to really focus on speaking with mouth and hearing with ears। And then I'll ask you the question, what was the effect of this chanting upon yourself ना। तो आप सब लोग सीधे बैठ जाइए, रेडी हो जाइए, और आंखें बंद अभी मत करिएगा अगर आपको याद नहीं है तो। हम लोग साथ में बोलेंगे पंचतत्व मंत्र में। एक बार बोलता हूँ, आप मेरे पीछे या मेरे साथ में दोहरा सकते हैं, और फिर ये हरे कृष्ण महामंत्र 21 बार हम लोग सब साथ में बोलेंगे, ठीक है। विल नॉट स्पीक सेपरेटली, है ना। तो ऑल ऑफ यू इफ यू आर रेडी देन विल ट्राई टू गो फॉर इट, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू प्लीज सिट स्ट्रेट एंड लेट अस स्टार्ट। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। Now together only we will chant Hare Krishna mantra 21 times। आप फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा. So now I wanted to know from all of you your experience of this chanting. If you wish to share, you can share. You can unmute yourself. अगर आप लिख के बताना चाहते हैं तो लिख के बता सकते हैं. And you can please tell me. Okay, so Prithvi Chen Chatterjee जी बता रहे हैं it's quite refreshing. Yes, है ना, because वो जो mind इतना फास्ट स्पीड पे घूम रहा है ना, it cools it down. अमित जी बोल रहे हैं it's awesome. Thank you. मलिका जी बोल रही हैं feeling refreshed and sound vibration still going on. Thank you. पृथ्वी जी really refreshing. अच्छा इतना refreshing लग रहा है. Thank you. Shivani feeling happy and smiling. Great. And then next we have Shri Radhe. नाम क्या है पता नहीं. Calming. Thank you. Amit feel relaxed. Yes, relaxed हो पूरा टेंशन चला था. आदर्श feeling very peaceful. हाँ, because मन इधर उधर भाग रहा है ना, पकड़ लो उसको. 24,000 thoughts per day produce करता माइंड. ऐसा साइंस बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको एक्सपीरियंस है सबको. साक्षी सेठी के आईफोन बोल रहा है. अच्छा, आईफोन ने नहीं चैंटिंग किया होगा, उन्होंने चैंटिंग किया होगा. वो बोल रहे हैं काम रिलैक्स एंड स्ट्रेस फ्री. यस, है ना. प्रभात बाजपेयी बोल रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स. ओके, पॉजिटिव वाइब्स. थैंक यू. सब्यसाची जी बोल रहे हैं फीलिंग डिस्ट्रेस्ड. ओके, है ना, डी स्ट्रेस्ड, है ना, स्ट्रेस चला गया. थैंक यू. आशीष पटेल रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीजेस. अरे हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए आशीष जी, है ना. सो ऑफ कोर्स इट हार्ट तक आप पहुंच गए, पता नहीं, हम तो माइंड के लिए बोल रहे थे. 60,000 पर मिनट. ओके, थैंक यू शिवानी जी, करेक्शन दिया उन्होंने. ओके, so yes, these are the effect of chanting, you know, this mantra, which all of us can feel. And of course many, those who have not written, I'm sure you might have also got something. We have Saloni, we have Shraddha, Shruti, Shubham, Vikas, Yatharth, Lovely. आप लोग भी अपने अपने कमेंट दे सकते हैं. First time I repeat 21 times Hare Krishna. Thank you, Adarsh. Mukul Sethi, relaxed. So see this, Ashish. In starting, I listened outside noise also, but after some time only I can listen is the Mahamantra. Yes, वो होता है. क्या है? आप देखते हैं ना, mind multitasking में लगा रहता है. So when we try to chant, the chanting is so powerful. वो mind को क्या है? वो पकड़ के लेके आती है एक जगह. That's why it delivers the mind, है ना, mantra. Thank you. Prashant, chanting Hare Krishna and be happy. Okay, chant Hare Krishna. Thank you very much, Prashant ji. Feeling relaxed, I like it. Thank you, Saloni ji. So see, this is how this mantra helps. And actually, yes, I chant 16 on daily. It's very necessary. Okay, Shivani ji, आप already इतना सब chanting करते हैं. Great, great. So actually, what happens is, all of us, we have to understand one thing. It is not something sectarian. Sectarian क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं धर्म जाति, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, मलिका जी आप भी चैंटिंग करते हैं. थैंक यू. तो दिस आई चैंट बट डोंट काउंट ऑन इट. थैंक यू अमित जी, ग्रेट. अरे आप लोग सब ऑलरेडी पहले से ही बहुत ही धुरंधर लोग हैं, है ना. टाइम पे भी आते हैं, चैंटिंग भी कर रहे हैं, मतलब मेरी जरूरत नहीं है लग रहा है मेरे को. सो ठीक है, आई विल डू इट डेली इन माई लाइफ. हरे कृष्णा. थैंक यू. So my recommendation and suggestions, those who are chanting, they are very good. They should continue chanting. Those who are not chanting, you just try to include it in your life.
है ना, सर्टन नंबर ऑफ मिनट्स आप चैंटिंग कर सकते हैं, ऐसा फिर सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स आप चैंटिंग कर सकते हैं। आइडियली है 108 बार हम करें, उसको बोलते हैं एक माला, और वो 108 बार का आप कितनी भी बार रिपीटेशन कर सकते हैं, 8 से 10 मिनट लगते हैं उसके लिए। I chant Shri Radhe Radhe. Okay, Shri Radhe Radhe. Thank you. See again I repeat. आप एक बार ये हरे कृष्ण महामंत्र भी चैंट कर सकते हैं, उसको चैंट करने के बाद, है ना, एंड डबल हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा आपके लिए, श्री राधे जी, है ना। तो बिकॉज दिस इज लाइक स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर कलयुगा, एंड बेस्ट इज इफ यू चैंट इट इन द मॉर्निंग। सुबह अगर हम चैंटिंग करते हैं ब्रह्म मुहूर्त टाइम पे तो मैक्सिमम इफेक्ट है, अगर शाम को करते हैं तो ठीक है, ठीक ठाक इफेक्ट तो है ही। दैट इज आल्सो देयर, बिकॉज हमारे चैंटर के ऊपर बहुत सारा डिपेंड करता है। मैनी प्लेसेस, मैनी ऑफ आवर डिवोटीज आजकल करुणा में दे कम टुगेदर ऑनलाइन ऑन जूम एंड दे चैंट फॉर हाफ एन आवर एवरी डे, एंड यू नो देयर आर मैनी डिवोटीज हु आर डूइंग सम जपा वर्कशॉप्स आल्सो, वर्कशॉप करते हैं सिर्फ चैंटिंग के ऊपर, है ना, because it gives so much peace and happiness. And I personally also felt in my life that since the time I started this chanting, many habits were like, first thing, getting angry, or you know, feeling agitated in small things, and many such things got, you know, reduced. And I could see that how I could have a very proper outlook in my life and not get agitated. In fact, first time when I was going like this in a public, wearing the saffron clothes and shaven head, है ना, the mind was telling, अरे लोग क्या बोलेंगे, टकलू गंजू ऐसा कुछ बोल सकते हैं, but I went with full confidence. And in fact now when I go to some colleges and give seminars or something, I go in these clothes only, and I really feel very confident of myself. I don't you know, feel as if people will find me odd one out. ऐसा है. This all happened because of chanting. So now, are there some questions? Let us answer. So I'll see there are some questions which are there. है ना? Again, I repeat, if you open your videos, I will be very happy. Otherwise, no problem. आप लोग छुपाना चाहते हैं, शर्माने, कोई problem. Ashish Patel, I used to listen Krishna bhajan every day, but now I'll chant Mahamantra also. Thank you very much. आप chanting कर सकते हैं. That is very very good. Shubham sir, I have a question. Why we say सोने पर सुहागा? I also don't know. कहावत है शुभम, इसके बारे में मत पूछो. स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं, सोने पे सुहागे के ऊपर नहीं दे रहे हैं ना. सॉरी. अमित, यस आई चैंट द मोमेंट आई गेट अप फ्रॉम बेड. ओके अमित जी, थैंक यू. आप उठने के बाद अच्छे से चैंटिंग कर सकते हैं. आई डोंट नो हाउ मच यू कैन चैंट ऑन द बेड, बट यू कैन चैंट ऑफ द बेड आल्सो. मल्लिका जी, प्रभु जी, इफ वी डू विद लॉट ऑफ फेथ, डज टाइम मैटर? नो, इट्स एक्चुअली क्या है, देखिए, एक सिंपल सा आपको मैं वो क्वेश्चन बोलता हूँ. एक बार मैंने एक व्यक्ति को बोला कि आप भाई चैंटिंग क्यों नहीं करते? बोले चैंटिंग मन में चल रही है, 24 घंटे चल रही है, मन में ही चल रही है चैंटिंग, है ना, अलग से करने की क्या जरूरत है? तो क्या होता है, when we are beginners, it's very necessary that we show our sincerity. जैसे आप लोगों ने अपनी sincerity दिखाया by coming on time, correct ना, है ना? So because you showed your sincerity, I got very much happy. मतलब it was like surprise for me. आप लोग इतना टाइम पे आ गए, कुछ लोग तो पहले आ गए टाइम से, है ना. And many of my friends, those who are taking this small sessions, mantra of life sessions, they tell कि प्रभु जी हम शुरू करते हैं तो 2 लोग होते हैं, फिर 15 मिनट बाद थोड़े 5-10 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं, है ना. तो I got this. So similarly, when we show this sincerity in chanting by morning chanting, by keeping a count of chanting, है ना, and also by chanting and taking determination of chanting for particular amount of time, तो उससे क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ चैंटिंग है ना, यानी जो भगवान है ना, ही गेट प्लीज्ड, है ना. एंड व्हेन ही गेट प्लीज्ड, वो आपको जरूरत से ज्यादा कृपा और ब्लेसिंग दे देते हैं, व्हाट वी आर वी आर एलिजिबल फॉर. तो इसलिए वी शुड चैंट इन दैट वे, है ना, विद अ फिक्स्ड डिटरमिनेशन. एक तो कुछ कमिटमेंट करना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे मन में चल रहा हूँ, मन में कुछ होता है. अभी जैसे सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं बोलता हूँ अगर किसी के भाई की शादी है और बोल रहा है भाई मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, हैप्पी मैरिज. अभी वो भाई बोल रहा है ठीक है भाई, तो शादी में आ जाना वो घोड़ी के सामने नाचने के लिए. भाई बोलता है नहीं नहीं, नाचने नहीं आऊंगा, प्यार बहुत करता हूँ मैं तेरे से. अच्छा ठीक है, तो कम से कम खाना खाने आ जा. अरे नहीं, उतना टाइम नहीं, क्योंकि मैं अपने जॉब में बहुत बिजी हूँ, लेकिन प्यार बहुत कर.
अरे प्यार करते हो तो दिखाना पड़ेगा ना। तो अभी हम ये दिखावा बाहर वाले लोगों के सामने नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं भगवान के सामने, जिनको ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा है हमारे हार्ट के अंदर, हमको पता है क्या चल रहा है। दैट्स व्हाट। Shivani ji, yes, I want to ask about chanting. Why after finishing 108 rounds, why we turn Panchatattva beats? What's the reason, please? Okay. बीट्स के ऊपर चैंटिंग मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन उनका क्वेश्चन है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास ये बीट्स होती हैं, है ना, माला जिसको बोलते हैं। इसमें 109 मन के होते हैं। ये जो मन के होते हैं ऐसे ऐसे 108 होते हैं, और ये एक सॉलिड मन का होता है, इसको बोलते हैं गुरु बीट। क्या बोलते हैं? गुरु बीट। तो ये 109th बीट होती है। तो जब हम चैंटिंग करना शुरू करते हैं तो गुरु बीट पे चैंटिंग नहीं करते हम लोग। वी डोंट चैंट ऑन गुरु बीट। क्यों? क्योंकि गुरु को लांग के नहीं कुछ करा जा सकता है ना, गुरु के शरण में जाके हमको करना चाहिए। तो हम गुरु की बीट के आगे वाली बीट से चैंटिंग करना शुरू करते हैं, और इसको घुमाते घुमाते जब वापस ये गुरु बीट आती है, तो अगर हम इसके आगे क्रॉस कर जाएंगे तो मतलब हम गुरु को क्रॉस कर रहे हैं। दैट इज एन ऑफेंस टू गुरु, गुरु के प्रति अपराध है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वहां से उसको रिटर्न कर लेते हैं, उल्टा घुमा लेते हैं, और फिर उसको उल्टा उल्टा ऐसे ऐसे करना शुरू करते हैं। सो दैट इज हाउ वी चंट। और पंचतत्व मंत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं ना, सो वी अगेन एंड अगेन रिमाइंडेड आवरसेल्फ ऑफ दैट, भगवान अगर मैं कुछ गलती से अपराध कर दूं तो प्लीज मेरे को माफ कर देना। सो पंचतत्व मंत्र इज जस्ट फॉर बेगिंग फॉरगिवनेस इफ वी डू सम मिस्टेक। क्योंकि अभी आप चैंटिंग कर रहे हैं, अभी 21 टाइम्स हमने किया, अगर आप 108 टाइम्स करेंगे ना, सही में मन भागेगा, और ऐसा भागेगा, ऐसी ऐसी चीजें देगा, पुरानी चीजें खोद के निकालेगा ऐसे। और हमारे डिवोटीज का एक्सपीरियंस है, बेस्ट आइडियाज आएंगे आपको चैंटिंग में, बेस्ट आइडियाज, वो जो दिन में आप इम्प्लीमेंट कर सकते। लेकिन वो आइडिया को हमको नहीं देखना है, हमको चैंटिंग को सुनना है। तो इसलिए हमने वो अपराध कर दिया ना, तो इसलिए हम उसको माफी मांगने के लिए पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। ठीक है। आई कैन लिसन आफ्टर स्लीपिंग। आई कैन लिसन आफ्टर स्लीपिंग। सोने के बाद सोएंगे, सुनेंगे। ठीक है। आपका क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया। साक्षी जी आप वापस बता सकते। आदर्श, हाउ कैन आई कंट्रोल माय एंगर? अगेन सेम थिंग आदर्श जी, देखिए गुस्से को कंट्रोल करना इतना आसान बात नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर लोग उसमें फेल हो जाते हैं, एंड इट रिक्वायर्स ग्रेट अमाउंट ऑफ कंटेंटमेंट विद इन वन सेल्फ, है ना। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, और मैं भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। सर्टेनली बहुत हद तक रिड्यूस हो गया एंगर, लेकिन वो जो एंगर फुल्ली जाना है ना, वो फुल्ली कब जाएगा? when we fully come out of this bodily concept of life। जब हम पूरे तरीके से शरीर नहीं है, हम ये जान जाएंगे, इसके ऊपर विश्वास हो जाएगा हमको। तब तक नहीं विश्वास होगा, तब तक क्या होगा, शरीर के संबंध में कोई भी चीजें हमको परेशान करेंगे ना, हम उससे अफेक्टेड हो जाएंगे। जैसे सिंपल एग्जांपल हम बताते हैं, है ना। इफ यू आर गोइंग इन ड्राइविंग योर कार, आप अपनी गाड़ी नई नई लेके आए हैं, है ना, आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, और साइड से कोई आके स्क्रैच मार देगा, तो क्या होगा? आप उसको तो उसको देखोगे, करेक्ट ना? क्योंकि हम सोच रहे हैं हम गाड़ी है, उसने हम ही को स्क्रैच मार दिया है। तो इसका मतलब क्या है, हम क्योंकि गाड़ी अपने आप को बहुत गाड़ी से एसोसिएट कर रहे हैं, इसलिए गाड़ी के ऊपर कुछ भी हार्म है तो हमको हार्म लगता है। तो वैसे ही आदर्श जी, हम क्योंकि अभी अपने आप को बॉडी से बहुत ज्यादा एसोसिएट कर रहे हैं ना, लास्ट सेशन में हमने देखा, हमको बोलना थियोरिटिकली पता है हम आत्मा है, लेकिन प्रैक्टिकली हम आत्मा के लेवल पे काम नहीं करते हैं। यू सी, हम लोग हर दिन खाना खाते हैं, हम लोग हर दिन काम करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। ये सब किसके लिए? ये बॉडी के लिए, आत्मा के लिए ये सब जरूरत नहीं है। बट वी आर डूइंग दिस व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट फेनेटिक। हम फेनेटिक लोग नहीं है कि अरे ठीक है आत्मा सब छोड़ के चले जाओ जंगल में, ऐसा नहीं है, है ना। वी आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल। तब तक हमने रियलाइज नहीं किया हम पूरे तरीके से आत्मा है। लेट अस बी प्रैक्टिकल एंड गो स्टेप बाय स्टेप। तो एंगर कंट्रोल करने की बात जब आती है आदर्श जी, तो मेरा सुझाव आपके पास ये रहेगा कि whenever you feel angry, उस समय के लिए what you should do, you should immediately chant this mantra। बट ये आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंग्री होगा तो चैंटिंग नहीं, कुछ और चैंटिंग निकलेगा आपके मुंह से, है ना। तो एंगर होने से पहले हम क्यों ना उसका प्रिकॉशन ले लें, और वो प्रिकॉशन क्या है? लेट अस कीप आवर माइंड ऑलवेज ऑन अ रिलैक्स अलर्ट जोन, जिससे कि हमारा माइंड को एजिटेट होने का कम समय मिले। क्योंकि तब हम रिलैक्स रहेंगे तो एजिटेट कम होंगे, हमको इसलिए गुस्सा फिर कम आएगा। तो एजिटेट कम करने के लिए यू कीप ऑन चैंटिंग दिस मंत्र, दिस विल कीप योर माइंड ऑन लेस एजिटेटेड जोन। थोड़ा बहुत एजिटेट तो होगा ही, क्योंकि हम शरीर के स्तर पे अपने आप को देख रहे हैं, बट यस इट विल हेल्प इन लॉन्ग टर्म, है ना।
हाउ कैन आई कंट्रोल माय एंगर, ओके। एक एंगर मैनेजमेंट करके एक सेमिनार भी है जो थोड़ा बहुत और प्रैक्टिकल चीजों से हम लोग डील करते हैं, व्हाट वी कैन डू इन आवर डेली लाइफ फॉर रिड्यूसिंग एंगर। तो आई फील वो अटेंड करना चाहिए आप लोगों को, तो हम लोग कभी उसको करेंगे, है ना। एंड विल डिस्कस ग्रेट डिटेल्स हाउ टू रिड्यूस एंगर, बिकॉज ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है एंगर को रिड्यूस करना। ऐसा बोलने से नहीं एंगर रिड्यूस हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं जब गुस्सा आए ना तो आप काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अरे यार, इतना आसान होता है एंगर को कंट्रोल करना, तो ये बड़े बड़े दुर्वासा मुनि, ये विश्वामित्र मुनि, ये सब लोग क्यों नहीं कंट्रोल करके बैठे थे? इतना आसान नहीं होता है। इट रिक्वायर्स रियली, आपके अंदर सब्सटेंस चाहिए, और वो सब्सटेंस भरने के लिए समय लगता है, एकदम से नहीं आता है। हमको क्या क्विक सोल्यूशन चाहिए, क्योंकि आजकल गूगल सर्च का रिजल्ट 0.3 सेकंड्स में आ जाता है ना। तो हमको वैसे रिजल्ट चाहिए एंगर के लिए, ऐसा नहीं आएगा एंगर का रिजल्ट, एटलीस्ट व्हाट आई हैव नोन इन माय प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। यस, आप थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर सकते हैं और उस सिचुएशंस को स्टडी कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों से, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको एंगर रिड्यूस करना है ना, तो हमको शरीर की चेतना से बाहर आना ही पड़ेगा। और वो प्रैक्टिकल छोटी छोटी चीज़ें क्या है जिससे क्विक थोड़ा बहुत सोल्यूशन मिल सकता है, वो हम उस वेबिनार में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अमित कुमार, बिफोर स्लीपिंग आल्सो आई चैंट, ओके, थैंक यू अमित जी, है ना। मुकुल, मेरा एंगर बहुत जल्दी आ जाता है। यस, एंग्री हमारा बहुत जल्दी आता है ना एंगर, तो इसका मतलब हम लोग मोड ऑफ पैशन में रह रहे हैं बहुत ज़्यादा। पैशन मतलब, सी पैशन की चीज़ें मैंने आपको बताया ना, पैशन मतलब बहुत सारी चीज़ें पैशन में होती है। मेरा एनवायरनमेंट कैसा है, क्या मैंने अपने घर को क्लीन रखा है क्या, हर एक चीज़ के लिए कोई प्लेस है क्या ना, वो बोलते हैं ना एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग, है ना। इससे हम गुडनेस में पहले आइए आप। देखिए, आप ये समझिए एंगर इज कमिंग बिकॉज ऑफ पैशन। अगर आप गुडनेस में आ जाएंगे तो वो एंगर रिड्यूस हो जाएगा। गुडनेस में क्या क्या लाना है आपको, तो गुडनेस में अपना एनवायरनमेंट लाना है आपको, गुडनेस में आपको अपना फूड लाना है ना, गुडनेस में आपको अपना रेगुलर डे का रूटीन लाना है। और वो गुडनेस वाले रूटीन्स क्या है, पूरा एक डिटेल्स हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था गुडनेस के रूटीन का। व्हाट टाइम यू आर गेटिंग अप, व्हाट यू आर स्लीपिंग, व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग, ये सब कुछ मिला के आपके एंगर को डिपेंड करता है। आई थिंक इतना थोड़ा सा बताना सही है मुकुल जी, है ना। मलिका जी बोल रही हैं, ओके ब्रो जी, विल ट्राई टू वेक अप अर्ली एट 5:30, यूजुअली आई गेट अप अराउंड 7:30, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। हाँ, 7:30 अगर आप उठते हैं तो 7 बजे उठिए, एकदम से 5:30 करेंगे ना तो शरीर को धक्का लग जाएगा। वो बोलेगा ये कौन सा सेमिनार अटेंड कर लिया इसने 5:30 बजे, तो अगले सैटरडे को आपको लाएगा ही नहीं सेमिनार में। हाँ, बाय द वे अगले अगले सैटरडे के लिए एक्चुअली आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है कि ये मंत्र ऑफ लाइफ जो हमारा पूरा कोर्स है, दिस इज जनरली 9 सेशंस जो हम लेते हैं, बट इन दिस वी टुक 4 सेशंस व्हिच आर मोस्ट प्रोमिनेंट सेशंस, जो जिसमें से 3 ही हो पाए हमारे, बिकॉज एक सेशन को 2 दिन लग गया था लास्ट वीक जो था, एंड वी हैव कवर्ड दिस 4 सेशंस, एंड if all of you wish, so we can continue it like this same thing next weekend also. And you can still join us because we are continuing it for many other batches, those who are there. अगले सैटरडे को भी हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम इसी के नेक्स्ट सेशंस जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो से बहुत सारे हमारे को आंसर, जैसे गॉड के बारे में जानना है, रिलीजन्स के बारे में, मेनी रिलीजन्स, कर्मा, और बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक हम लेवल 2 में कवर कर रहे हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, है ना। सो इफ यू विश, सेम टाइमिंग, सेम kind of schedule will be there, Saturday Sunday, 1 hour each. So if you wish, you can join that also. And पहले तो आप में से कितने लोग चाहते हैं ज्वाइन करना, तो वो आप चैट में एक बार लिख सकते हैं, so that I can come to know. Till that time, Prabhuji, there is a different names of Lord. Some chant Hare Krishna, some chant Radhes, and some Om Namah Shivaya. Do they have same effect? Why a particular sect sticks to certain mantras? Good. So that's what I told you, Shri Radhe, that you know what happens is there are different names and different mantras which have lot of power. I'm not denying that. But in Kali Yuga, for a people like us who are not so powerful, this Hare Krishna Mahamantra is recommended. Just like there are many medicines, but particular disease required particular medicines. So that is why I am not denying the power of other mantras. I am telling we are not qualified to chant them. आपको पता है, ठीक है अभी छोड़ दीजिए, लेकिन आपने अगर मंत्र जो है ना, ये मंत्र अभी जैसे एक सिंपल एग्जांपल दो, ये राम बोलते हैं,
आपने वो मंत्र की स्पेलिंग में राम की स्पेलिंग देखोगे तो लिखा होता है RAMA, तो RAMA को कैसे बोलेंगे? राम, है ना? और हम क्या बोलते हैं? हरे राम। कभी सोचा है राम बोलना है कि राम बोलना है? तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में आप इतना थोड़ा डिफरेंस करेंगे ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। बट वैदिक मंत्र जो है, उसमें अगर आपने अ का आ कर दिया ना, या आ का अ कर दिया ना, वो मंत्र का पूरा मंत्र मतलब बदल जाता है। एंड दैट इज वाई, इसीलिए कलयुग के लोगों को बोला गया है कि आप ये सिंपल सा चैंटिंग करो एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। देखो अपने को रिजल्ट से मतलब है ना, और मिल रहा है तो फिर नुकसान क्या है? दैट्स व्हाट इट इज, है ना? I can do chanting before sleeping. By mistake, I write after. Okay, Shakshi. हाँ, that is very good. Before sleeping also you can do. और जैसे मैंने आपको बताया, उठने के बाद तब फ्रेश कर दे तो माइंड इज इन अ वेरी प्रॉपर गुडनेस, तो और गुडनेस में आ जाता है। और सोने से पहले भी आप कर सकते हैं टू अगेन काम डाउन योर माइंड व्हेन वी आर गोइंग टू स्लीप। अदरवाइज सोते समय पूरा इतना विचार रहता है, रात को नींद भी नहीं होती लोगों की। दैट इज आल्सो वेरी गुड थिंग। रेदर आप जब ज्यादा चैंटिंग करेंगे ना, तो आपको लगेगा, आप चैंटिंग करना शुरू करेंगे तो आपको उसमें नींद आ जाएगी। हमारे बहुत सारे डिवोटीज व्हेन दे चैंट ना, दे स्लीप बिकॉज ऑफ चैंटिंग, बिकॉज चैंटिंग बहुत काम डाउन कर देती है हमको। I can do chant. Okay, I will do definitely. Thank you. Okay, sir. This time I am unable to decide what I have to do in my life, and I am going to do. But sir, I need a help. Please help me deciding what should I do in my life. शुभम जी, हम आपसे पर्सनली बात कर सकते हैं ना? आप हमको कॉल कर सकते हैं। ओके, वी वांट मोर सेशन, प्लीज कंटिन्यू। ओके 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 ओके। थैंक यू। आप सब लोग चाहते हैं तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा टाइम 10 मिनट ज़्यादा हो गया है। हम लास्ट 2 आंसर्स क्वेश्चंस लेंगे, फिर हम एंड करेंगे, है ना? तो हम लोग अगले सैटरडे संडे को भी मिलेंगे, अराउंड 12 to 1 ही मिलेंगे। इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी ग्रेट कंसर्न 12 से 1 के लिए, तो आप मेरे को पर्सनली बता सकते हैं। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर है, आप उसमें बता सकते हैं। How do you figure out deity worship because religion like Islam, Christianity do not recognize this? Sabyasachi Mohanty. deity worship, okay, देखिए वो पूरा एक अपने आप में टॉपिक है। एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ, एक लाइन में आंसर। भगवान के विग्रह और भगवान वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं जैसे हेड पोस्ट ऑफिस है और छोटे छोटे पोस्ट बॉक्स है जो हमारे लोकेलिटी में लगे रहते हैं। आजकल तो नहीं है क्योंकि ईमेल का जमाना आ गया, लेकिन पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा, हेड पोस्ट ऑफिस होता था और एक छोटे छोटे पोस्ट लगे रहते थे ना, जिसके अंदर वो लाल कलर के रहते थे, उसके अंदर चिट्ठी डालते थे तो वो मेन पोस्ट ऑफिस में जाते। तो ऐसे ही ये भगवान के विग्रह, जो भगवान की डीटीज है ना, वो डीटीज आर लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ओनली, बट फॉर अस टू सी। बिकॉज हम क्या है, हम रिलेट कर सकते हैं उनसे, ऐसे मूर्ति फॉर्म से रिलेट कर सकते हैं, है ना? अदरवाइज वी कैन नॉट रिलेट टू गॉड। सो दैट इज वाई आउट ऑफ मर्सी गॉड इज गिवन दिस, बिकॉज हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है। जस्ट लाइक आजकल लोग क्या बोलते हैं, ओके, अगर आप में से कोई बहुत बड़ा कोई कंपनी का सीईओ वगैरह होगा, तो अगर मैं बोलूंगा अरे सर आपसे मिलना है मेरे को, तो आप क्या बोलेंगे, एक काम करो, ये मेरा ईमेल आईडी है, इसमें मेल करो, मैं देख लूंगा। अभी आप इतने बड़े व्यक्ति, आप अपने मेल देखते हैं क्या सारे? नहीं, आपका पीए देखता है ना। बट वो पीए क्या करता है, वो मेल का एसेंस आपको कन्वे कर देता है। तो वैसे ही क्या है, वो डीटी फॉर्म भी ऐसे ही है। इट इज एन ऑथराइज्ड वे ऑफ ऑफरिंग आर प्रेयर्स, आर भोगास, आर सर्विस टू लॉर्ड। ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड नहीं है। हाँ, अभी वो ऑथराइज बनाने का भी एक प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं पंचरात्रि का विधि। ऐसा नहीं कोई भी ऐसा गोल मोटोल पत्थर दिख रहा है उसको उठा के पेड़ के नीचे लिख दिया और बोला ये शिव जी हैं, ऐसा नहीं है। उसका एक पर्टिकुलर तरीका है, वो तरीका फॉलो करोगे तो डीटी वर्शिप है। I know it's exactly come by pronunciation mantra so many times we come to chant Ram Ram. ओके शुभम जी, राम राम आप चैंटिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हरे कृष्णा भी चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, करेक्ट। श्री राधे भी बता रहे हैं कि वो लोग भी मक्का के डायरेक्शन में वो प्रेयर्स करते हैं। थैंक यू। उसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनी है, मक्का में शिव जी हैं ऐसा भी बोलते हैं, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। देखिए आउट ऑफ स्कोप चीजें बहुत सारी करने के लिए, है ना? अभी एलियंस होते हैं क्या, है? अभी हम ऐसा बात करने लगे, वो पानी में लोग होते हैं क्या, मार्स पे है क्या? अरे यार, अब आप कहाँ जा रहे हैं पानी में, मार्स में? आप यहाँ पर है ना, यहीं पे रहिए। अभी पहले अपना जीवन तो सुधारिए, बाकी मार्स में बाद में जाएंगे। I feel like this, है ना?
बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें हम बहुत सारे ब्रेन वेन लगा सकते, लेकिन टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास भी और मेरे पास भी। यस, बहुत रिलैक्स नीड आती है, उसके बाद हम फ्रेश होते हैं, स्ट्रेस रिमूव होता है, थॉट्स बहुत अच्छे। थैंक यू साक्षी जी, आप बहुत अच्छे से शेयर कर रहे हैं ऑलरेडी, आप चैंटिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच आप लोगों का इतना सहयोग के लिए और योर सो मच अटेंशन एंड ईगरनेस एंड हाँ, अरे टेस्ट का तो रह गया लिंक। कल के टेस्ट के आपको रिजल्ट मैंने भेजा था, किसी का नहीं मिला हुआ तो वापस भेज देंगे, है ना? I want sir survey extend the session please. हाँ, सेशंस हम करेंगे शुभम जी, नेक्स्ट सैटरडे और संडे पे हम लोग करेंगे एंड 12 to 1 वी विल डू। अगर आपको कुछ टाइमिंग में प्रॉब्लम है सो प्लीज डू राइट मी, बट दिस इज अ टाइमिंग व्हिच इज मोस्ट प्रेफरेबल फॉर एवरीबॉडी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग एंड ऑल द बेस्ट। आप लोग तब तक अगले सैटरडे तक ये चैंटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोज हु आर चैंटिंग वेरी गुड, यू शुड कंटिन्यू। दोज हु आर बिगनिंग एटलीस्ट थोड़ा समय दीजिए, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी दे सकते हैं और जिस भी समय दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट सैटरडे वी विल डिस्कस क्या हुआ, कैसा आपका अनुभव रहा, एंड अलॉन्ग विद दैट आल्सो विल डिस्कस समथिंग अबाउट गॉड, भगवान के बारे में थोड़ा और हम लोग जानेंगे। शुभम जी, ओके, आई विल शेयर माय नंबर विद यू, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।